तो वहीं प्रभात झा की कांग्रेस और कमलनाथ पर किए गए हमले पर पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौड़ ने बीजेपी पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जो मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं कर पा रहे हैं वह हमारे नेता की चिंता कर रहे हैं। हमारी पार्टी में कोई झगड़ा नहीं है, कमलनाथ हमारे नेता हैं और वही रहेंगे। आरोप लगा रही है कि इतना वक्त बीत गया, 3 महीने बीत गए, कांग्रेस विपक्ष में आ गई है, लेकिन अभी तक आप नेता प्रतिपक्ष ही तय नहीं कर पाए हैं। कांग्रेस में नेताओं को लेकर जंग छिड़ी हुई है कि नेता प्रतिपक्ष कौन बनेगा। मजेदार बात तो यह है कि जो मंत्रिमंडल का गठन नहीं कर पा रहे वो नेता प्रतिपक्ष की चिंता कर रहे हैं। अरे उन्हें अधिकार ही नहीं है ये बात कहने का कि नेता प्रतिपक्ष। हमारे कमलनाथ जी हैं नेता। हाँ। वो नेता थे तो नेता हैं, तो नेता प्रतिपक्ष के रूप में उनसे बड़ा नेता कौन है। और जरूरत पड़ेगी हमें, अगर उनकी इच्छा होगी तो किसी को भी चुन लेंगे। वो हमारी फिक्र नहीं करें, वो ये फिक्र करें कि मंत्रिमंडल कब बना रहे हो जिससे मध्य प्रदेश प्रभावित हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष से प्रभावित नहीं हो रहा है, प्रभावित हो रहा है मंत्रिमंडल से। इन्हें पता है अच्छी तरीके से जिस दिन मंत्रिमंडल बनाएंगे उस दिन दो फाड़ भारतीय जनता पार्टी हो जाएगी। गारंटी नहीं है सरकार चलेगी कि नहीं चलेगी, इसलिए डर के मारे जो है दिल धुकड़ हो रहा है और मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। तो ये केर वेर का जो संग है ना, सिंधिया जी के और शिवराज सिंह जी के जोड़ का, ये चलने वाला नहीं है। कितना भी जोश भरें, लेकिन दूध और दही में जब मिलाप होता है तो फट जाता है, और वो परिणाम आप देखिएगा। थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। बृजेंद्र सिंह राठौड़ साहब कह रहे हैं कि कोई द्वंद्व कांग्रेस में नहीं है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का लीडर है, कमलनाथ लीडर हैं, और यही नेता प्रतिपक्ष होंगे, बाकी पार्टी डिसाइड करेगी। कैमरामैन लवनीत सैनी के साथ संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता संदीप भमरकर भोपाल से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, आरोप प्रत्यारोप का तो दौर जारी है। बीजेपी अगर कुछ कहती है तो फिर कांग्रेस पीछे नहीं हटती पलटवार करने को लेकर, और ऐसा लगता है उपचुनाव के पहले ये खींचतान बेहद जरूरी भी नजर आती है दोनों के बीच। देखिए, बिल्कुल मंत्रिमंडल गठन की कवायद के तुरंत बाद में अब कांग्रेस पर आक्रमण शुरू हो गए हैं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, शिवराज जी को दिल्ली जाना है, और इसी दौरान में प्रभात झा का यह बड़ा बयान इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रभात झा ने सीधा कांग्रेस पर अटैक किया है। यानी उपचुनाव की तैयारी के साथ साथ में वो ये भी जता रहे हैं कि कांग्रेस टूटी हुई है, नेता नहीं है कांग्रेस के पास में। मध्य प्रदेश में कमलनाथ कांग्रेस एक्टिव है, असली कांग्रेस तो यहाँ है ही नहीं, और एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जैसे कांग्रेस को चलाया जा रहा है। तो ये जो तर्क दिए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, ये उपचुनाव की तरफ इशारा कर रहे हैं कि पार्टी यानी बीजेपी अब उपचुनाव में पूरी तरह से कूद गई है। जवाब में भी कांग्रेस की तरफ से नजर आ रहे हैं, और जिस तरह से आप दोनों बयानों को देखते हैं जिया, तो इसमें साफ नजर आता है कि यहाँ पर सरकार बनाने की जो ललक है, यानी बीजेपी सरकार बचाने की तरफ देख रही है, तो कांग्रेस सरकार की तरफ दोबारा काबिज होने की बात कर रही है। यानी ये उपचुनाव में दोनों ही दलों को ये नज़र आ रहा है। बीजेपी को ये नज़र आता है कि हम स्थायी सरकार दे पाएंगे, और कांग्रेस को यहाँ पर नज़र आ रहा है कि इस कांग्रेस की सरकार लौट आएगी। तो ये अहम बात है, इसीलिए उपचुनाव में लगभग उतनी ही गंभीरता दिखाई दे रही है जैसी मुख्य चुनाव के दौरान होती है। अभी तकरीबन 1.25 साल पहले ही मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए हैं, और ये जो कवायद नज़र आ रही है, ऐसा लग रहा है मध्य प्रदेश में एक बार फिर से आम विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और दोनों ही पार्टियों ने कमर कस ली है अपनी आपको मजबूत करने के साथ साथ में। इस बात पर भी जोर दिया जा रहा है कि सामने वाला दल यानी विपक्षी दल, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस, एक दूसरे के मामले में ये कह रहे हैं कि वो कमज़ोर है, जीत उनकी पार्टी की होने वाली है। बिल्कुल संदीप, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। दोनों ही पार्टियां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त हैं, लेकिन इस बीच खींचतान और तनातनी दोनों ही पार्टियों के बीच देखने को मिल रही है, और ऐसा नहीं है कि आगे कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आएगी। अभी उपचुनाव के पहले ऐसे कई मुद्दे हैं जिनको भुनाने की कोशिश कांग्रेस भी करेगी और बीजेपी भी।